हेलो स्टूडेंट्स। कृषि के हमारे अध्याय में हम लोगों ने पिछली क्लास में वाणिज्य कृषि के बारे में पढ़ा। आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलों के नाम बताओ। भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलों के नाम बताओ। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें। पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ के मुख्य फसल रोपण फसलें हैं। क्योंकि रोपण, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनाएगा, असम और उत्तरी बंगाल तथा कर्नाटक की प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताओ। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दीजिएगा। रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधनों से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शस्य प्रारूप, आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों से प्रतिबंधित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मांस, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत की 3 शस्य फसलें जो कि अलग अलग मौसम से संबंधित हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं और उनमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। या इस तरह से बना सकते हैं आप, भारत की शस्य ऋतुओं में बोई जाने वाली शस्य ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलों के नाम बताओ। तो यहाँ 3 कर दीजिएगा आप, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद की फसलें किन किन महीनों में बोई जाती हैं तथा प्रमुख फसलों के नाम लिखो। किन किन महीनों में बोई जाती हैं तथा प्रमुख फसलों के नाम लिखो। तो यहाँ से देखिए, रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं। यहाँ तक आप रबी के लिए देंगे, जायद और खरीफ की आगे आ जाएगी। तो पहला जो आप आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं आपको। यद्यपि फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायता, यानी सर्दी की ऋतु। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी रबी फसलों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। तो रबी के लिए ऊपर आए गए आपके पास। अब हम बात करेंगे खरीफ। तो खरीफ के लिए आपका आंसर यहाँ से आएगा, जो नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे आप। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर जिसे अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। यहाँ तक ये हो गया आपके खरीफ के लिए। और जायद के लिए चलिए पहले एक बार ये भी रीड कर लीजिए। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन चुकी हैं। असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें हैं, आस, अमन और बोरू बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल, अभी ये जायद के लिए आप ये पूरा पैराग्राफ दे देंगे। रबी और खरीफ फसल ऋतु में बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। जायद मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों के लिए की जाती हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष। तो ये मत लिखिएगा, यहाँ तक कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक जायद के लिए। एक क्वेश्चन जो ऊपर है ये आपका
क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब नया क्वेश्चन जो आपका बनेगा, जैसे यहाँ देखिए असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की प्रमुख धान की फसलों के नाम बताओ। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की प्रमुख धान की फसलों के नाम बताओ। तो आस, अमन और बोरो, ये 3 फसलें हो जाएगी। फिर अपन आते हैं मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, आर्द्रता यानी बहुत ज़्यादा नमी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके उगाया जा सकता है। चावल उत्तर और पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। तो आज हम यहाँ तक लेंगे। अगले अध्याय में हम गेहूँ और अन्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।